जाते हो परदेश, परदेश जाते ही। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? कम से कम जाते वक्त मेरे हारमोनियम पर मेरा गाना सुनकर 10-15 रुपए का इनाम तो डाल दो। बहन जी, आपका गाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर मुझे थोड़ा सा भी तुम्हारा गाना पसंद आता तो मैं 10-5 रुपए जरूर तुम्हारे हारमोनियम के ऊपर रख देता। वैसे बहन जी, इतनी ठंडे, कम से कम ठंडी में कोई स्वेटर वगैरह तो पहन लेती आप। अरे भाई साहब कैसी बात करते हो? दिन भर में गाना बजाकर खाने पीने तक की कमाई नहीं हो पाती है, आप स्वेटर की बात कर रहे हो? अरे आपको मेरा गाना पसंद नहीं आया तो नहीं आया, कम से कम 5 रुपए तो डाल दो इस हारमोनियम के ऊपर। अरे बहन जी, आपका गाना मुझे पसंद आता, मैं 5 या 15 रुपए डाल देता तुम्हारे हारमोनियम के ऊपर। आप यहाँ बस अड्डे पर गाना सुना रही हो, आपका गाना कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरी बस जाने वाली है, मैं बस पे जाके बैठ रहा हूँ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो राहुल, मेरा साइकिल का जो टायर फट गया है, मैं तुम्हारे पास लाया हूँ। अच्छी तरीके से इसकी सिलाई कर दो, जिससे कि ये दोबारा फटे नहीं। अरे अखिलेश, अपनी साइकिल पर कितना वजन लाद लिया जो तुम्हारा ये साइकिल का टायर फट गया। चलो अच्छी तरीके से तो सिल दूंगा तुम्हारे साइकिल का फटा हुआ टायर। बराबर में लालू जी की ये चाय की दुकान है, इस पे से 1 कप चाय ले लो। मोदी जी ने भी चाय का ऑर्डर दिया बनने के लिए, मैंने अभी देखा। उन्हीं के साथ में मेरी भी चाय बन जाएगी। अरे राहुल, ये तुम्हारा तरीका बहुत अच्छा है। कोई भी कस्टमर तुम्हारे पास आता है कोई भी काम करवाने के लिए, तो तुम्हारे बराबर में लालू जी की ये चाय की दुकान है, उससे 1 कप चाय जरूर पीते हो तुम, और उल्टा तुम्हें चाय पिलाना चाहिए उसको, तुम्हारा कस्टमर है वो। अरे मोदी जी, ऐसे तो मैं अपने पैसे से चाय पीता रहा, 1 पैसा भी बचाकर नहीं ले जाऊंगा शाम तक, क्योंकि मैं चाय का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। इसीलिए जो भी मेरे पास काम करवाने के लिए आता है, उल्टा मैं चाय उसी से पी लेता हूँ। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे राहुल, गियर में ये ट्रैक्टर हल्के हल्के के लिए छोड़ो, हल्के हल्के कैसे तेजी में छोड़ रहे हो? आज दूसरा दिन है तुम्हें सिखाते हुए ट्रैक्टर, लेकिन तुम ट्रैक्टर चलाना नहीं सीख पा रहे हो। अगर ये ट्रैक्टर स्टार्ट है और गियर में है तो क्लच को हल्के हल्के छोड़ो। अरे मोदी जी, ऐसे कैसे सीख जाऊंगा मैं चलाना ट्रैक्टर? आप ट्रैक्टर की ड्राइवर सीट पे तो मुझे बैठने के लिए देते नहीं हो, ऐसे मैं साइड की सीट पर बैठकर ट्रैक्टर चलाना कैसे सीख जाऊंगा? लाओ, ट्रैक्टर का स्टीयरिंग मैं पकड़ता हूँ, आप ड्राइवर सीट पे से हट के साइड वाली सीट पे बैठ जाओ। अरे नहीं राहुल, जब तक तुम पूरी तरीके से ट्रैक्टर चलाना नहीं सीख जाओगे, मैं ड्राइवर सीट पे नहीं बैठने दूंगा। साइड से ही चलाना सीखो। अरे हम भी ऐसे सीखे थे। अरे मैं तो ट्रैक्टर को 10 दिन में चलाना सीखा था, अब तुम एकदम थोड़ी सीख जाओगे। एक बात पे टिके रहो मोदी जी, अभी आप कह रहे थे दूसरा दिन है, अभी तुम चलाना नहीं सीख रहे हो, तो दूसरे ही दिन में मैं कैसे चलाना सीख जाऊंगा? ट्रैक्टर को हल्के ही हल्के चलाना सीखूंगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रोक लो राहुल, रोक लो अपनी साइकिल को, यहीं पे रोक लो, यहीं पे रोको, आगे मत बढ़ाओ बिल्कुल। जी मोदी इंस्पेक्टर जी, कुछ तो बताइए क्यों रोक लूं? मेरे सिर पे 1 बोरा रखा हुआ है अनाज से भरा हुआ, और 2 बोरे मेरी साइकिल के पीछे रखे हुए हैं अनाज से भरे हुए, और मैं साइकिल चला रहा हूँ। अगर मैंने साइकिल रोक ली तो ये बोरे गिर जाएंगे नीचे। बताओ क्या बात है? राहुल एक बात बताओ, इस छोटी सी साइकिल के ऊपर तुम 50-50 किलो के 3 बोरे ले जा रहे हो अनाज से भरे हुए, और तुम खुद भी इस साइकिल के ऊपर बैठे हुए हो, इसीलिए ओवरलोड में तुम्हारी साइकिल का चालान कटेगा। लेकिन मोदी इंस्पेक्टर जी, एक बात बताओ, साइकिल पे ओवरलोड का चालान कहाँ करता है? ये तो अनाज के कुछ बोरे हैं जो गांव से मैं शहर में मंडी में बेचने के लिए ले जा रहा हूँ, तो इसमें किस बात का चालान कटेगा? बेबालतू की बात करते हो राहुल। एक बात बताओ, ओवरलोड लादोगे साइकिल के ऊपर तो चालान तो घटेगा ही। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल कहाँ पर चले? शहर चले घूमने के लिए इस लकड़ी की गाड़ी से? मैंने क्या मोदी जी मना किया? जहाँ पर जाना चाहो वहाँ पर चलो। लेकिन राहुल, अपने साथ अखिलेश भी आने वाला था, वो नहीं आया, कहाँ पर गया वो? अरे मोदी जी, अखिलेश की लकड़ी की गाड़ी कल टूट गई। अरे भाई राहुल, अखिलेश की लकड़ी की गाड़ी टूटी जाएगी, मुझे तो पता ही था इसकी लकड़ी की गाड़ी जल्द से जल्द टूट जाएगी। क्यों मोदी जी, अखिलेश की लकड़ी की गाड़ी टूट जाएगी, आपको कैसे पता था? अरे उसने अपनी लकड़ी की गाड़ी लालू जी से नहीं बनवाई, अपना तीनों लोगों ने देखो लालू जी से ये लकड़ी की गाड़ी बनवाई है। उन्होंने अच्छी लकड़ी का इस्तेमाल किया है, देखो अभी तक चल रही है उनकी लकड़ी की गाड़ी। लेकिन अखिलेश शहर से खरीद के लाया था लकड़ी की गाड़ी, उसकी गाड़ी में अच्छी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं था, इसीलिए उसकी लकड़ी की गाड़ी टूट गई। लेकिन मोदी जी, शहर से तो योगी जी भी खरीद के लाए थे लकड़ी की गाड़ी, उनकी तो अभी तक चल रही है सही तरीके से, उनकी नहीं टूटी है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल देखो, हल्के हल्के खाओ, हल्के हल्के। तुम्हें मालूम है कि मैं घर से थाली आज नहीं लाया हूँ, लाना भूल गया, तो मैंने तुम्हारी थाली में अपना भी खाना ले लिया स्कूल का। अब इसका ये मतलब थोड़ी है एक ही थाली में अगर अपना खा रहे हैं कि तुम तेजी से खाओ
और मैं हल्के हल्के खाऊं? अरे मैं एक बार खाना खाता हूँ, तुम इतनी देर में 3 बार खा जाती हो। देखो मोदी जी, आज स्कूल में दाल चावल बहुत अच्छे बने हैं और दाल चावल खाना मुझे वैसे भी पसंद है। अब जब सामने दाल चावल हो तो मैं इसी तरीके से खाता हूँ, इसमें मेरी गलती कुछ नहीं है। आप थाली अपनी क्यों नहीं लाए? चलो कोई बात नहीं है, मैं हल्के हल्के खाने लगता हूँ। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, मिलकर एक ही थाली में खाने का मजा ही निराला है, बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। आपको? राहुल, यही बात मैं तुमसे भी कहने वाला था, एक ही थाली में खाना खाने की बात ही निराली है, इससे आपस में भाईचारा बढ़ता है। आज के बाद मैं थाली लाया ही नहीं करूंगा, अपना दोनों लोग मिलकर एक ही थाली में खाना खाया करेंगे। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। कौन सी राहुल? मुझे बताओ कौन सी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी? ये बताओ, तुमने तो कहा था इस भगोने के अंदर गर्म पानी होगा, लेकिन मैं जैसे ही इस कड़कती ठंड में इस भगोने के अंदर घुसा, ये तो बिल्कुल ठंडा पानी है। अरे आपने 20 रुपए भी ले लिए, आपने कहा था कि गर्म पानी करके दूंगा और तुम गर्म पानी में नहाना, लेकिन ये गर्म पानी है कहाँ? देखो राहुल, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, मैं तो आग जला रहा हूं तुम्हारे भगोने के नीचे। पूछ लो, किसी से भी पूछ सकती हो तुम, लेकिन पानी गर्म हो ही नहीं रहा क्योंकि ठंड बहुत है। बिल्कुल बर्फ पानी है, उसे गर्म होने में टाइम लगेगा, लेकिन तुमने ना आओ देखा ना ताओ देखा, तुम भगोने के अंदर कूद पड़े। कम से कम मुझसे पूछ तो लेते कि अभी पानी गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी पानी गर्म नहीं हुआ है। मैं 20 रुपए लेता हूँ सर्दियों में भगोने में गर्म पानी करने के, और लोग गर्म पानी से नहा नहा के जाते हैं, लेकिन तुम तो भगोने के अंदर ही कूद पड़े। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, सुबह से शाम हो गई, ना मेरा एक कद्दू बिका है ना तुम्हारा एक कटहल बिका है, पता नहीं क्या बात है, कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा है। अरे ये योगी जी आ गए, अरे ये तो तुम्हारे पास बैठ गए, लगता है इन्हें कटहल की जरूरत है। क्या चाहिए योगी जी? जरा कान में बताओ, मेरे कान में बता दो, क्या चाहिए आपको? ये बताओ राहुल, तुम कटहल के अलावा और कुछ बेच रहे हो? कटहल ही तो लूंगा मैं तुमसे। कटहल दे दो 1 किलो मुझे। कितने रुपए किलो बेच रहे हो? कटहल दे दो। अरे योगी जी, आपको महंगा थोड़ी लगा दूंगा, सौदा होता रहेगा, भाव होता रहेगा। आप कटहल ले जाओ, एक पैसे बात को दे देना मुझे। देखो राहुल, बात को भावबाजी में लफड़ाओ उससे पहले अभी मुझे अपने कटहल का रेट बता दो। क्या योगी जी कटहल के पीछे पड़े हुए? इधर आ जाओ, कद्दू ले लो मेरा। देखो कितना बढ़िया कद्दू बेच रहा हूँ मैं, और मैं आपको रेट भी बता देता हूँ, सिर्फ 5 रुपए किलो बेच रहा हूँ कद्दू को। अरे मोदी जी, कद्दू की सब्जी मुझे खाना तो नहीं है, नहीं तो मैं आप ही के पास आकर बैठता। मुझे कटहल की सब्जी खाना है। भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, ये बताओ, इतनी दूर जंगल में आके शांत जगह बैठने का क्या फायदा जब तुम ढोल की लय और ताल नहीं मिला पा रहे हो? मैंने सोचा था एकांत में आराम से बैठ के तुम ढोल बजाओगे और मैं संगीत की लय और ताल का मजा लूंगा, लेकिन तुम्हारी लय और ताल तो मिल ही नहीं पा रही। अरे राहुल, सही से ढोल बजाओ, ढोल बजा दो सही से। देखो मोदी जी, तुम चाहे एकांत में शांत जगह बैठो या मुझसे भीड़ में ढोल बजवाओ, ढोल तो मैं जैसा बजा रहा हूँ वैसी बजाऊंगा। तुम्हें मेरी लय और ताल गड़बड़ लग रही है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे तो अपनी ढोल की लय और ताल सही लग रही है भाई, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कुछ नहीं जानता। और हाँ, अगर वाकई में तुम्हें मेरी ढोल की लय और ताल बेकार लग रही है तो खुद बजा लो अपने ढोल को। राहुल, मैं अगर ढोल बजाना जानता होता तो मुझे तुमसे कहने की जरूरत पड़ती, मैं कब का ढोल बजाने लगता। मैं संगीत का प्रेमी जरूर हूँ, लेकिन संगीत की कोई भी चीज बजाना नहीं जानता। भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, तुम तो अपना टिफिन छुपा कर खोल रहे हो, जैसे मैं तुम्हारे टिफिन का खाना खा जाऊंगा। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। टिफिन को छुपा कर क्यों खोल रहे हो? क्या मैं खा लूंगा तुम्हारा खाना? छुपा कर खोलूंगा नहीं अपने टिफिन को राहुल। मैं कोई अच्छी सब्जी लाता हूँ, तुम आधी उठाकर खा जाती हो, मैं तुम्हें मना भी नहीं कर पाता हूँ। कल मैं आलू का एक पराठा लाया था, तुमने आधा उसमें से खा लिया, मैंने मना किया, इसीलिए मैं तुमसे छुपा कर खा रहा हूँ। तुम तो मोदी जी ऐसे कर रहे हो जैसे मेरी कोई चीज खाते ही नहीं हो तुम। अरे कल मैं बैंगन की स्वादिष्ट सब्जी लाया था तो तुमने आधी नहीं खाई थी मेरे टिफिन में से। वो तो अपना दोनों का एक दूसरे का चलता रहता है, मैं तुम्हारा टिफिन आधा खा लेता हूँ, तुम मेरा आधा टिफिन खा लेते हो। राहुल, जो अभी तक चलता था वो अब सब खत्म हो जाएगा, ना मैं तुम्हारा खाना खाऊंगा ना तुम मेरा खाना खाना। अपने अपने टिफिन का खाना खाओ, तुम अपने टिफिन का खाना खाओ, मुझे अपने टिफिन का खाना खाने दो, कोई एक दूसरे का नहीं खाएगा। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे लगता है राहुल, तुम मुझे बर्फ का धंधा करने नहीं दोगे, चौपट कर दोगे मेरे बर्फ के धंधे को। कैसे मोदी जी, मैं कैसे चौपट करूंगा आपके धंधे को? आप ये बताओ कैसे चौपट करूंगा? साफ साफ बताओ, पहेलियों में बात क्यों कर रहे हो? ये तो राहुल तुम्हें पता ही है, मैं अपने बर्फ की सिल्ली तुम्हारे रिक्शे पर रख कर ले जाता हूँ, लेकिन तुम अपने रिक्शे को इतनी हल्के हल्के चलाती हो कि मेरा सारा का सारा बर्फ
पिघल जाता है। ये बर्फ मेरी दुकान तक पहुंच ही नहीं पाता, तुम बीच में ही गला देते हो इसे, पानी बन जाता है ये। देखो मोदी जी, मैं एक बात साफ साफ बता देता हूँ, मैं रिक्शे को नीचे उतर के ही चलाऊंगा। ऊपर अगर बैठकर मैं चलाता हूँ तो तुम्हारा बर्फ रखा होता है, मुझे बहुत ठंड लगती है पीछे, इसीलिए मैं तो ऐसा ही चलाऊंगा। अगर तुम्हें कोई और रिक्शा मिलता हो तो उस रिक्शे वाले को कर लो। यही तो दिक्कत है राहुल, कोई और रिक्शे वाला मेरे मोहल्ले में आई नहीं तुम्हारे अलावा। मुझे तुम्हारे ही रिक्शे पर बर्फ लाना पड़ती है और वो सब पिघल जाती है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।